हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी कैटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी 1 मार्च से उसके आवेदन शुरू भी हो गए हैं। 1 मार्च से जो है 20 अप्रैल तक ये आवेदन होंगे और ऑनलाइन फीस जमा करने की जो तिथि है ये 22 अप्रैल 2023 को समाप्त हो जाएगी। 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं और 20 मई 2023 से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे और प्रवेश परीक्षा जो होगी हमारी 30 और 31 मई को। एक दिन होगी ग्रेजुएट वाली और अगले दिन जो पीजी और पीएचडी वगैरह उसकी होंगी। परीक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित हो जाएगा। उसके बाद है हमारा जो काउंसलिंग होगी वो 20 जून से स्टार्ट हो जाएगी और ये विभिन्न तिथियां जो दे रखी हैं इस हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरह से जुलाई से अगस्त मतलब जून और जुलाई में ये सारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा और अगस्त से क्लास शुरू हो जाएंगी। अब आते हैं इसमें, अगर एडमिशन आप ले लेते हैं तो इसमें जो कुछ फेलोशिप मिलती हैं उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले क्या, यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूजी पीजी एंड पीएचडी। ये होता है वेरिएबल एज पर द रूल्स ऑफ कंसर्न यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के रूल्स के अनुसार मिलेगी। यूजीसी फेलोशिप फॉर द स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फॉर यूजीसी, जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके लिए जो सेलेक्ट होते हैं उनके लिए 25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। किसके लिए मिलेंगे? राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, जो SC ST के कैंडिडेट हैं अगर वो PhD करते हैं तो उनके लिए 25,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। एक अब आते हैं ICR फेलोशिप। ICR फेलोशिप की एक तो JRF फेलोशिप होती है जो 8,640 रुपये पर मंथ MSc वालों के लिए मिलती है और सीनियर फेलोशिप जो होगी वो 14,000 रुपये पर मंथ सभी के लिए मिलेगी, चाहे वो किसी ग्रुप का कैंडिडेट हो। नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये 3,000 रुपये पर मंथ। मंडी परिषद मिलती है जो हमारे इंटर का जो इंटरमीडिएट के जो प्राप्तांक होते हैं उनके नंबर्स के आधार पर ये मिलती है। यूजी में 3,000 रुपये पर मंथ और यूजी और पीजी में, और पीएचडी में ये मिलती है हमारी 6,000 रुपये पर मंथ। यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यूपी गवर्नमेंट द्वारा भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये जो इस गार्जियंस जिनकी 2 लाख से कम इनकम है, सालाना इनकम 2 लाख से है, तो जो हॉस्टल में रह रहा है उसे 1,200 रुपये पर मंथ और जो हॉस्टल में नहीं रहा उसे 550 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलती है CUP कैडेट में एडमिशन लेने के बाद। के बाद हम देख लेते हैं योग्यताएं। BSc एग्रीकल्चर के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर हो, PCB, PCM, PCMB किसी से भी हो वो BSc एग्रीकल्चर कर सकता है। BSc हॉर्टिकल्चर के लिए भी लगभग वही है। BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए भी लगभग वही है। BFSC के लिए भी लगभग वही है। BBSC और एनिमल हस्बेंड्री के लिए ये अलग है। इसमें यह साइंस जो बायोलॉजी PCP या PCMB से होना चाहिए इंटरमीडिएट, और उसका मार्क्स जो है एग्रीगेट जो कम होना चाहिए वो 50% से ऊपर होना चाहिए। और जनरल OBC EWS जो हमारे EWS हैं और या OBC हैं या SC ST हैं, जितने भी जनरल और OBC हैं उनके लिए ये 50% होगा और SC ST के लिए 47.5% प्राप्तांक होने चाहिए। इसी तरह से ये सारे विषयों का दे रखा है। ये आयु सीमा पे BBSC ADH एंड AH के लिए जो है पाठ्यक्रम 31 दिसंबर 2023 को न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष छूट दी गई है। शेष जो स्नातक हैं उसकी जो है 16 से 22 उम्र होनी चाहिए। 16 से कम नहीं और 22 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 22 से ऊपर अगर उम्र हो जाती तो इसमें स्नातक वाले पाठ्यक्रम में आप एडमिशन नहीं ले सकते। सभी पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों के लिए 5% की छूट अनुमन्य है। 5 वर्ष की उम्र जो भी दिव्यांगजन है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। मास्टर और PhD पाठ्यक्रमों में कोई आयु सीमा नहीं है। केवल आयु सीमा किसके लिए है? जो हमारे ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनके लिए। अब आरक्षण पे बात कर लेते हैं। SC के लिए 21%, ST 2% और
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनारक्षित 40%, आर्थिक रूप से कमज़ोर 10%। अब क्षैतिज आरक्षण में स्वतंत्रता सेनानी आ गए, हमारे दिव्यांगजन आ गए, सैन्यकर्मी के पुत्र पुत्री आ गए, और जो यूनिवर्सिटी हैं उनके कर्मचारी हैं उनके लिए भी 10% आरक्षण है। परीक्षा केंद्र जो डालेंगे, परीक्षा केंद्र, इसमें 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 निम्नलिखित शहरों में संपन्न कराई जाएगी, जिसमें आप अगर कोड भरना चाहें तो ये वरीयता क्रम में, जैसे अयोध्या के लिए 1 है, आगरा के लिए 2, बरेली, ये सब इसके कोड दे रखे हैं। इस तरह से आप जिसको पहले प्रीफर करना चाहते हैं तो उसको कोड को वरीयता क्रम में 10 कोड आप भर सकते हैं। विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त कर सकता है। विश्वविद्यालय किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी केंद्र स्वतः आवंटित कर सकता है। केंद्र परिवर्तन हेतु कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के अनुरोध पर परीक्षा केंद्र परिवर्तित नहीं किया जाएगा। जो फीस जो है हमारी, इसका शुल्क जो है वो 1350 रुपये है। ओबीसी और जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1350 रुपये है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समस्त श्रेणी अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी के महिला अभ्यर्थियों के लिए, बाकी सबके लिए 1350, महिला के लिए 1100 रुपये है इसकी फीस। अब जो ग्रुप कोड हो, पीसीबी से अगर आप हैं तो आप 1 कोड डालेंगे, पीसीएम से 2, पीएजी से 3 और पीएचएस का 4 कोड होगा। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ जो है हमारी, स्नातक पाठ्यक्रम के प्रश्न पुस्तिका का प्रारूप। अगर हम बात करेंगे, जैसे पीसीबी से अगर आप हैं, इंटरमीडिएट आपका पीसीबी से, तो इसमें जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न, फिजिक्स के 50 और केमिस्ट्री के 50 और बायोलॉजी के 80 प्रश्न आएंगे। अगर आप पीसीएम से हैं तो जनरल नॉलेज के 20, फिजिक्स के 50 और केमिस्ट्री के 50 और मैथ के 80 प्रश्न आएंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो जीएस के 20 आएंगे, फिर एग्रीकल्चर फिजिक्स के 25, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 25, एग्रीकल्चर जूलॉजी 25, एग्रीकल्चर बॉटनी के 25, एग्रोनॉमी के 25, एनिमल हस्बेंड्री के 10, हार्टिकल्चर के 15 और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 10 और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न आएंगे। इसी तरह पीएचएस वालों के लिए भी जनरल नॉलेज 20, हिंदी इंग्लिश 25, हिंदी 25, सोशोलॉजी 20, इकोनॉमिक्स 15 के, जियोग्राफी 15, होम साइंस 80। जो होम साइंस वाले होंगे उनके लिए ये होगा। उसके बाद एमएससी एजी हॉर्टिकल्चर के लिए जनरल नॉलेज के कितने होंगे? 25 प्रश्न, एग्रोनॉमी के जनरल नॉलेज के होंगे 25 प्रश्न, एग्रोनॉमी के 15, हॉर्टिकल्चर के, ये सब इस तरह से ये दे रखे हैं। सब पूरा कैटेगराइजेशन होगा और टोटल प्रश्न होंगे हमारे 200 स्नातक में ही 200 600 नंबर के प्रश्न होंगे। इस तरह से ये सब दे रखा है। हर सब्जेक्ट, हर कोर्स का अलग अलग दे रखा है। सीएसए में फ्री सीट हैं 84, फिर पेड 36 हैं और एनआरआई 12, टोटल 132 सीटें हैं सीएसए में। और एनडीईयूटी अयोध्या में जो हैं 100 फ्री, 38 जो हैं वो पेड हैं, 2 एनआरआई हैं, टोटल 140 हैं। इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल में टोटल 119 हैं और बांदा में 98 सीटें हैं। इसी तरह से ये सब हमारा कैटेगराइजेशन दे रखा है। ये सारे कोर्स का और हर यूनिवर्सिटी का ये दे रखा है। इसमें आप इसमें देख सकते हैं बीएससी, बीटेक, बीएच ऑनर्स सबका सिलेबस, सबके जो सीट्स हैं फ्री, पेड, एनआरआई टोटल कितनी दे रखी हैं, किसमें कितनी सीटें हैं आप देख सकते हैं इसमें। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स ये इसमें दे रखी हैं, किसमें सीएसए की, फिर एनडीईयूटी, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की और बांदा यूनिवर्सिटी की, किसमें कितनी कितनी सीटें हैं इसमें आप
देख सकते हैं। ये देखिए, ये पीजी पीएचडी सभी के लिए ये सीटें दे रखी हैं यूनिवर्सिटी बाय। जो 4 विश्वविद्यालय इसमें हैं सभी के लिए सीटें दे रखी हैं। किसमें कितनी सीटें हैं, क्योंकि चारों विश्वविद्यालय हैं, उनका शुल्क आप इसमें देख लीजिए। इस चित्र में दिखाया गया है एडमिशन। अगर देखिए, चारों विश्वविद्यालयों का अलग अलग दे रखा है किसका किसका कितना फीस है। एट द एडमिशन टाइम एडमिशन फीस 3,000, ये 4,000, फिर 2,000। चारों कृषि विश्वविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र 2023-24 का लगभग जो पाठ्यक्रम की जो फीस है वो सभी के लिए समान कर दी गई है। तो अगर ये देखिए, सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, बीपीएस, बीएफएससी, फॉरेस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, ये इसमें देखिए पहले एडमिशन फीस 3,000 रुपये, कॉशन मनी ये 3,000 रुपये होगी, टोटल हो गई 6,000। फिर सेमेस्टर फीस टोटल के हमारी आ रही है 20,550 रुपये। हॉस्टल ड्यू कुल मिलाकर के एक सेमेस्टर की फ़ीस 32,250 रुपये हो रही है। बीबीएससी की 90,700, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 38,800, फिर एमएससी एजी की 42,000, एमएससी एजी बायोटेक, एमटेक, बीएससी एमएससी बायोटेक ये 58,000। जिस तरह से ये सब पूरी फीस दे रखी है। उसके बाद अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हैं, पेड सीट पे अगर एडमिशन लेते हैं तो आप अगर बीएससी एजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको टोटल 2 लाख रुपए पेड करना पड़ेगा हर साल 50,000 रुपये के हिसाब से। अगर आप हॉर्टिकल्चर में पेड पे ले रहे हैं, फॉरेस्ट्री में पेड पे ले रहे हैं, या बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक जिस तरह ये इतने सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनमें अगर ले रहे हैं पेड पे तो आपको एक मुश्त एडमिशन के समय 50,000 सिर्फ देने होंगे। उसके बाद अगर बीटेक टेक्नोलॉजी की बात करें, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात, तो आपको 1,50,000 एक पहले और तीसरे वर्ष में देने होंगे। बीबीएससी के लिए आपको 12 लाख रुपए देने होंगे, पहले 4 लाख, फिर 3 लाख, 3 लाख और लास्ट वर्ष में 1 लाख। समस्त मास्टर प्रोग्राम के लिए आपको 1.5 लाख टोटल देना होगा, 75,000 2 बार। इसी तरह पीएचडी में भी आपको 2,25,000, 75,000 3 वर्ष तक देना पड़ेगा।